लगातार बढ़ रहा पानी का जलस्तर, कई गांव में जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जुलाई का ये महीना है, सावन का महीना, और लगातार बारिश का दौर जारी है। बांध में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बांध के गेट खोलने पड़े हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये सैलाब जो है वो अब सड़कों पर आ चुका है। ऐसे में आवागमन करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार अच्छी खासी बारिश हुई है, जिससे बांध के गेट खोलने पड़े हैं, और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात है। दीपक संवाददाता लाइव इस वक्त भरतपुर से हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी कैसा मौसम है और इस बार की बारिश ने क्या स्थितियां बना दी हैं? आपके वहां पर नजर भी आ रहा है। देखिए, बिल्कुल मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी भी बरसात का बना हुआ है। लगातार डांग इलाके में जो बारिश हो रही है, उसके बाद बांध बारेठा में जलस्तर बढ़ा, और ऐसे में बांध के 3 गेट जो है 4-4 फीट खोले गए। और इसके बाद हालात ऐसे हैं कि जो बाड़ी बसेड़ी वाला मार्ग है वो पूरी तरह से प्रभावित है। आप देखिए, सड़क पर पानी है, लोग यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वो स्टेट हाईवे है जो लगातार लोगों को जोड़ता है। बाड़ी बसेड़ी की तरफ लोग जाते हैं बयाना से निकल करके, लेकिन अब पूरी तरह से प्रभावित आपको नजर आ रहा होगा। लगातार पानी का फ्लो बढ़ रहा है और लोग निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। बांध बारेठा पहली बार ऐसा हुआ है कि जुलाई के महीने में बांध बारेठा के गेट खोले गए हों। लगातार पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध बारेठा के गेट खोले गए हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बांध बारेठा पहली बार कई सालों के बाद जुलाई में खुला है। कितनी बारिश लगातार देखने को मिल रही है? अरे पूरी रात बरसात हुई है साहब। बरसात ऐसी हुई है कि वहाँ ये दर बनाना है ना, वहाँ पर पानी की आवक ज़्यादा थी, इस वजह से फिर बंद के ये गेट खोले। दर चल रही है। दर कौन सा गाँव है आपका? तरसुमा। तो कितने गाँव प्रभावित होते हैं इससे? इसमें कम से कम 24 गाँव। 24 गाँव प्रभावित। तो अब क्या स्थिति है? पानी पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। पानी की स्थिति ये है तो और आवक हो रही है, बनने और जो रहते हैं गाँव में, उनके क्या है, पशुओं के लिए और उनकी जो फसल है वो सब नष्ट हो गई है। ज़्यादा पानी आता है। पहले तो क्या कह रहे हैं? पहले भी हुई थी, फसल नष्ट हुई थी इसमें, और ज़्यादातर आवक हो रही है उधर अपने यहाँ आवक हो रही है। दर भराना रात को भी चला था दर, तो उससे ज़्यादा पानी आता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये स्थानीय यहाँ के लोग हैं। इन्होंने बताया कि करीब 20 से अधिक गांव जो है वो प्रभावित होते हैं और इस तरह से निकलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश जो है वो जान जोखिम में डालने के बराबर है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 2 रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते पूरी तरह पानी से प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे में फिर लोगों को मजबूरन इस सड़क से इस तरह गुजरना पड़ता है। जल संसाधन विभाग के जो AN है दशरथ सिंह, उनका लगातार कहना ये है, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है कि जितना इनफ्लो बांध बारेठा में हो रहा है, उतना ही आउटफ्लो लगातार किया जा रहा है। 3 गेट खोल करके 4-4 फीट खोले गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में जो निचले गांव है जो इस नदी के सहारे हैं, वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं, और वहां पर प्रशासन ने जो ग्राम सचिव अधिकारी हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, जो गांव स्तर पर लगे हुए हैं, उनको कहा है कि आप गांव जाकर के लोगों से कहें कि किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं, पानी वाले इलाके में जाने से बचें। और आप देखिए, इधर का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। लोग वहां पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि पानी का फ्लो डाउन होगा और उसके बाद यहां से निकला जाएगा। आप देखिए, जो कच्चे रास्ते हैं गांव की तरफ जोड़ते हैं, वो भी पूरी तरह प्रभावित है। ये पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, और उसके बाद पानी का फ्लो लगातार बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आप देखिए, ये गाड़ी निकल रही है, कितना पानी है, कितने पानी को होकर के गाड़ी जा रही है। हालांकि ये निकाल रहे हैं, लेकिन इस तरह निकालना जोखिम भरा है। लेकिन लोगों का कहना है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं, तो ऐसे में मजबूरन यहाँ से होकर के निकलना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे पानी का फ्लो बढ़ेगा, वैसे वैसे ये रास्ता पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा और बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पुलिस तैनात होगी और उसके बाद आने जाने से लोगों को रोका जाएगा। ये बांध बारेठा का वो इलाका है जो पानी से पूरी तरह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे ही बांध के गेट खुलते हैं तो सबसे पहले यही इलाका प्रभावित होता है, और ऐसे में ये जो पानी है वो सुप्पा गाँव की तरफ बढ़ता है। सुप्पा गाँव से नारौली, कोटी खेड़ा, पुराबाई खेड़ा होते हुए कई गाँवों को प्रभावित करता है, और ऐसे में जो फसल है वो पूरी तरह किसानों की चौपट हो जाती है। जी बिल्कुल नजर भी आ रहा है, और ये स्थितियां अगर और बिगड़ती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी हो जाएंगी। लेकिन जो निचले इलाके हैं, क्या उन्हें खाली करवा दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी लगे हुए हैं, उन्होंने लोगों को कहा है कि आप निचले वाले इलाकों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर जाएं, चाहे वो अटल
पंचायत भवन हो, वहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट करने की जो पूरी प्रशासन की कोशिश है वो अब शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार पानी हो रहा है। डांग इलाके में जो बरसात का पानी है वो लगातार बांध में आता है, तो ऐसे में लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जुलाई के महीने में अमूमन देखा जाता है कि सितंबर या अगस्त में जो बांध के गेट हैं वो खोले जाते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में पहली बार बारंडा के जो गेट है वो खोले गए और ऐसे में लगातार पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और जो पानी का आउटफ्लो है वो आउटफ्लो गाँव की तरफ जा रहा है। जो लोग इधर से जाते हैं, चाहे वो दूध लेकर के जाते हो, अन्य काम से जाते हो, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। सुबह पानी का फ्लो जब बरसात हो रही थी तो इतना ज़्यादा था कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा फ्लो कम हुआ है पानी का, तो ऐसे में अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जो पानी है वो आसपास की पूरी फसल को प्रभावित करता है। अभी जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, खेतों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आपको जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये जो नदी है इस नदी की चौड़ाई कम है, जब पानी आता है तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि नदी उफान पर आती है और ऐसे में चारों तरफ जो पानी है वो निकलता है, नदी के जो आसपास का इलाका है उसको पूरी तरह प्रभावित करता है और ऐसे में कई गांव में भी पानी घुस जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पानी से प्रभावित होता है वो बाईखेड़ा और पुराबाई खेड़ा गाँव होता है, जिसमें गाँव में करीब 3 से 4 फीट पानी भर जाता है और ऐसे में हालात कई बार ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लोगों को अपनी छतों पर सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि वाटर जो पानी का फ्लो है वो गांव में इतना हो जाता है कि जो निचले इलाके के जो एक मंजिल होती है उस पर नीचे पानी भर जाता है और ऐसे में लोग छत पर बैठ करके सहारा लेते हैं। ऐसे में फिर ऐसी स्थिति बनने के जो आसार है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में इतनी बारिश है कि बांध के गेट खोलने पड़े। तो ऐसे में अब जब सावन का महीना पूरा, आज सावन का पहला सोमवार है और आज के दिन ही बांध के गेट खोल करके पानी की निकासी शुरू की गई। रात भर झमाझम बारिश का दौर रहा। लगातार ये जो जलस्तर है बांध में वो बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी 27.80 फीट के लगभग जो पानी का जो बांध का जलस्तर है डेंसिटी वो बनी हुई है और ऐसे में लगातार जो इनफ्लो है वो जारी है। तो ऐसे में बांध के और भी गेट खोले जाने की जो संभावना है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जब पानी आया तो यहाँ पर पहुँचे देखने के लिए, लेकिन अब इनको प्रशासन ने कहा है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो आप इलाके को छोड़ें और सुरक्षित स्थान पर जाएं, क्योंकि ऐसे में कभी भी कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खुद जिला कलेक्टर कमर चौधरी लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि पानी वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि पिछले साल करीब 20 से अधिक जो मौतें हैं वो बयाना उपखंड इलाके में देखने को मिली थी और ऐसे में अब प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उनको रोका जाए। इसको लेकर के लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, पुलिस का भी पूरा सहयोग इसमें प्रशासन को मिल रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि पानी वाले इलाके में ना जाएं। अगर किसी भी तरह से कोई प्रभावित होता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, तत्काल उसकी जो मदद है वो की जाएगी। ऐसे जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं से भी किसी प्रकार बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है कि स्थितियां थोड़ी गंभीर बनी हुई हैं और जिसके लिए अब यहाँ पर मौजूद लोगों को इस जगह पर नहीं आने के लिए सलाह दी जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। तस्वीरें